गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 18, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो दो व्यंजनों के योग से, यानी दो व्यंजन मिलकर जो एक व्यंजन बनते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले अक्षर में कोई भी स्वर शामिल नहीं होता, यानी अकेला होता है। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन होते हैं, राइट। इसमें जो पहला व्यंजन होता है, इसमें कोई स्वर शामिल नहीं होता है और दूसरे अक्षर में स्वर शामिल होता है। जो दूसरे अक्षर होते हैं, इसमें स्वर शामिल होता है। समझ में आया संयुक्त व्यंजन? अब संयुक्त व्यंजन में हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें हम पहला संयुक्त व्यंजन देखें, क्ष। अब क्ष कैसे बनता है? क प्लस श के योग से बना क्ष, यानी क प्लस श से क्ष बनता है। अब इसका शब्द हम देखें, क्षमा, क्षमा। क्षत्रिय, क्षत्रिय। क्षण, क्षण। कक्षा, कक्षा। भिक्षा, भिक्षा। रक्षक, रक्षक। पक्षी, पक्षी। क्षेत्र, क्षेत्र। रक्षा, रक्षा। शिक्षा, शिक्षा। भक्षक, भक्षक। भक्षी, भक्षी। अब दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। अब त्र कैसे बनता है? तो त प्लस र, त और र के योग से त्र बनता है और इसका उच्चारण है त्र। आया समझ में? अब ऐसे शब्द के उदाहरण हम देखें कि जिनमें ये संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज। तो त्र का उच्चारण हुआ, है ना। त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। त्रिफला, त्रिफला। त्रिकाल, त्रिकाल। त्रिगुण, त्रिगुण। मित्र, मित्र। पत्र, पत्र। मात्रा, मात्रा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? आगे देखें, त्रिजटा, त्रिजटा। त्रिजटा, त्रिजटा। त्रिपाल, त्रिपाल। त्रिकूट, त्रिकूट। शत्रु, शत्रु। चित्र, चित्र। यात्रा, यात्रा। अब तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। अब ज्ञ कैसे बनता है वो हम देखें, बराबर। चलो, ज और अय, इसको क्या बोलते हैं? अय। ज अय के योग से बना ज्ञ। इसका उच्चारण ज्ञ।
आप भी बोलो मेरे साथ, ज्ञ। वेरी गुड स्टूडेंट। ऐसे शब्द के उदाहरण हम देखें जिसमें ये व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, जैसे कि ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञान, सज्ञ, सज्ञ, ज्ञात, ज्ञात, ज्ञेय, ज्ञेय, संज्ञान, संज्ञान। आगे देखें, अज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञा, प्रज्ञा, अज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय, अज्ञेय, विज्ञान, विज्ञान। अब समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? अब आगे देखें, ये संयुक्त व्यंजन है चौथा नंबर का और इसको कहते हैं श्र। क्या कहते हैं? श्र। ये श्र, ये श और र के योग से बना श्र और इसका उच्चारण होता है श्र। अब इसके उदाहरण हम देखें कि जिसमें श्र का प्रयोग होता है, ऐसे शब्द हम देखें। श्रमिक, श्रमिक, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रम, श्रम, श्रीमान, श्रीमान, श्रद्धा, श्रद्धा, श्रुत, श्रुत, श्रुत लेख, श्रुतलेख। अब आगे देखें, परिश्रम, परिश्रम, अश्रद्धा, अश्रद्धा, श्रीमती, श्रीमती, श्रुति, श्रुति। समझ में आया बच्चों? चारों संयुक्त व्यंजन का प्रयोग शब्द में कैसे प्रयोग होते हैं? ओके, चलो अब आगे देखें। हमारी कक्षा, हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं। हम कक्षा 1 यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ते हैं। हमारी कक्षा में त्रिगुण, ज्ञान और श्रीधर अच्छे छात्र हैं। हमारे क्लास में त्रिगुण, ज्ञान और श्रीधर अच्छे छात्र, छात्र मीन्स विद्यार्थी, ये त्रिगुण, ज्ञान और श्रीधर स्टूडेंट के नेम है, छात्र है। हमारी कक्षा शिक्षिका का नाम श्रीमती क्षमा श्रीवास्तव, टीचर्स, टीचर का नाम क्या है? तो हमारे कक्षा की शिक्षिका का नाम है श्रीमती क्षमा श्रीवास्तव है। वे बहुत ज्ञानवती है यानी बहुत होशियार है। वे हमें विज्ञान की शिक्षा देती है। वे हमें विज्ञान यानी कि साइंस, वे हमें विज्ञान की शिक्षा देती है यानी विज्ञान पढ़ाती है, जिसकी वे त्रैमासिक परीक्षा लेती है। त्रैमासिक यानी 3 मंथ के बाद जो एग्ज़ाम आती है वही, वो हमारी त्रैमासिक, वे हमारी त्रैमासिक एग्ज़ाम लेती है। हमारी कक्षा के सभी मित्र बहुत परिश्रम कर रहे हैं। हमारे कक्षा यानी क्लासरूम में जितने भी हमारे मित्र हैं यानी स्टूडेंट हैं, सब लोग बहुत ही परिश्रम ये कर रहे हैं यानी खूब मेहनत कर रहे हैं। कक्षा की छात्राएं रक्षा, प्रज्ञा और श्रीदेवी बहुत अच्छे चित्र बनाती हैं। का नेम क्या है? रक्षा, प्रज्ञा और श्रीदेवी, तीनों बहुत ही अच्छे
चित्र यानी ड्राइंग बनाती है। विज्ञान के चित्र भी हमें शिक्षा देते हैं। जो साइंस के चित्र होते हैं वो भी हमें शिक्षा देती है। हम सब बहुत आज्ञाकारी छात्र हैं। हम सब बहुत आज्ञाकारी यानी सबका मानने वाला। जो कोई टीचर बोलते हैं इसका आज्ञा का पालन करने वाले हम छात्र यानी विद्यार्थी हैं। समझ में आया? ओके स्टूडेंट, आगे देखें। कक्षा के छात्र। कक्षा के हम अच्छे छात्र, ज्ञान करें हम सच्चे प्राप्त। कि हम क्लासरूम के अच्छे छात्र यानी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। ज्ञान करें हम सच्चे प्राप्त कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सच्चे प्राप्त कर रहे हैं। करे परिश्रम मिलकर मित्र कि हम जो भी करते हैं परिश्रम एक साथ में ही सब मिलजुल कर खूब परिश्रम करते हैं। बनाए विज्ञान के सुंदर चित्र कि हम विज्ञान यानी साइंस के जो भी चित्र होते हैं, आप लोग भी साइंस के चित्र दौड़ते हो ना, फेयरबुक में आते हैं ना, वो ये स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि हम सब मिलकर साथ में मेहनत करके ये विज्ञान के सुंदर चित्र बनाते हैं। ज्ञानी शिक्षक देते ज्ञान, दूर भगाए सब अज्ञान। कि जो इंटेलिजेंट हमारे टीचर है वो हमें ज्ञान देते हैं और सब हमारे मन में जो अज्ञान होते हैं वो सब दूर भगा देते हैं। कौन? हमारे टीचर यानी शिक्षक। आगे देखें। शिक्षिका लिखाती है श्रुत लेख, छात्र लिखे सब सुंदर लेख। श्रुत लेख यानी शिक्षक बोलते हैं और स्टूडेंट लिखते हैं। तो शिक्षिका श्रुत लेख लिखाती है और हम सब स्टूडेंट यानी छात्र सुंदर अक्षर से लिखते हैं ये लेख। कौन सा लेख? श्रुत लेख, जो टीचर बोलती है और स्टूडेंट लिखते हैं। अब आगे देखें। किसान खेत में काम करते हैं, हमारे खाने के लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। ये सब हमारे कारीगर हैं। किसान है वो क्या काम करता है? तो खेतों में काम करते हैं। ये किसान है वो खेतों में काम करते हैं। खेतों में क्या काम करते हैं? हमारे खाने के लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। किसान का काम क्या है? हमारे खाने के लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। यानी किसान का काम है अनाज और सब्जियां खेतों में उगाने का। अब आगे देखें। जुलाहा हमारे कपड़ों के लिए रुई उगाते हैं और कपड़े बनाते हैं। जुलाहा है वो, ये जुलाहा है वो हमारे कपड़ों के लिए रुई यानी कॉटन रुई बनाते हैं और इसमें से कपड़े बनाते हैं। आगे देखें। राजमिस्त्री हमारे लिए मकान बनाते हैं और उसके साफ सफाई करते हैं। राजमिस्त्री, ये राजमिस्त्री है वो हमारे लिए मकान बनाते हैं। मकान, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल जो बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? राजमिस्त्री। आगे देखें। मजदूर सड़क के पुल नालियाँ बनाते और साफ करते हैं। ये मजदूर यानी साफ सफाई करने वाले आते हैं ना, अभी तो है। ये मजदूर है वो सड़क यानी रास्ता, पुल, हमारी शेरी, गली सब जगह साफ सफाई करते हैं और सब जगह साफ सफाई करते और क्लीन रखते, स्वच्छ रखते। कारीगर कारखानों में हमारे लिए ज़रूरत के सारे सामान बनाते। ये कारीगर है हमारे लिए जो भी साधन हमको चाहिए वो सब कौन बनाते हैं? कारीगर। जो भी साधन की हमारी आवश्यकता है कि हमें ये साधन चाहिए, ये साधन है चाहिए। आया समझ में? ये लेसन समझ में आया बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट।